आतंकी हमले को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां भी अब शुरू हो गई हैं। श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद राहुल्ला मेहदी ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जवानों के खून से बीजेपी नाजायज फायदा उठाना चाह रही है। सरकार सच्चाई से, हकीकत से दूर भाग रही है। जम्मू कश्मीर में खून बह रहा है, जम्मू कश्मीर के लोगों से बातचीत करनी होगी, ये कहा है आगा सैयद ने। तो कठुआ आतंकी हमले पर अब राजनीतिक बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता आगा सैयद, उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी पर हमला बोला है। जवानों के खून से बीजेपी फायदा उठा रही है, यह कहा है उन्होंने। और सरकार सच्चाई से, हकीकत से दूर भाग रही है, यह कहा है आगा सैयद ने। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं। तो अब राजनीतिक बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। कठुआ में जिस तरह से कायराना आतंकी हमला किया आतंकवादियों ने और 5 जवान शहीद हुए हैं, उत्तराखंड के वो जवान हैं, और अब उसको लेकर बयानबाजियां शुरू हो गई। अब ये इस मोदी रिजीम के उस नाकामी की एक मिसाल है। यहाँ पे वो दावा करते थे कि 2019 के बाद उन्होंने मिलिटेंसी ख़त्म की है और मिलिटेंसी अब है नहीं। हकीकत ये है, और बदकिस्मत हकीकत ये, हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। बदकिस्मत हकीकत ये है कि इनके दावों के बरक्स मिलिटेंसी अब उन जगहों पे हो रही है, उन जगहों पे फैल रही है जहाँ पे मिलिटेंसी पहले देखी नहीं गई। कहीं ना कहीं आपको लगता है सिक्योरिटी लैब्स की, जहाँ तक इस तरह के वाक़ात का ताल्लुक है, जब तक कि सिक्योरिटी लैब्स ना हो, इस तरह के वाक़ात नहीं हो। और वहीं इस आतंकी हमले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने दुख जाहिर किया और पाकिस्तान को चेताया। उन्होंने कहा ऐसे हमले पाकिस्तान में तबाही लेकर आएंगे। कि टेररिज्म किसी को मदद नहीं करेगी। अगर वो मुल्क जो इनको भेज रहा है, हमारा पड़ोसी, और ये समझता है कि इससे वो यहाँ की तब्दीली लाएगा, वो नहीं होगा, ये फेल हो जाएंगे। आज 5 जवानों ने शहादत दे दी है, 5 सीरियसली अस्पताल में हैं। क्या इससे बॉर्डर बदलेगा? क्या इससे, बल्कि इससे तो मुझे डर ये है कि कहीं हमारे लोगों का वो लावा इतना बढ़ जाए कि हम लोगों को लड़ाई पे आने पड़ा। और कठुआ हमले से देश भर में गुस्सा है। बीजेपी जहां आतंकवादियों पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। 4 लोगों ने अपनी शहादत दी है, मैं उनकी शहादत को प्रणाम करता हूँ। जम्मू कश्मीर में दूर दराज के पूरे हिंदुस्तान से अपनी मातृभूमि, अपना जो सर है उसको जम्मू कश्मीर माना जाता है। जम्मू कश्मीर में फिर से व्यवस्था सुधरे, उसके लिए उनको घेरा भी गया है। मुझे लगता है कि जल्द उनको मार भी गिराया जाएगा और इस प्रकार की जो कोशिशें हैं उसको नाकामयाब बनाया जाएगा। सरकार की तरफ से भी खुला हाथ है और जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम चल रहा है। लोगों में गुस्सा है, ये चीज़ें काबिल बर्दाश्त नहीं हैं। सरकार को ठोस कार्रवाई करनी चाहिए और ये भी बताना चाहिए क्या वजह है कि आपका सिक्योरिटी तंत्र कमज़ोर हुआ। जो विलेज डिफेंस मैकेनिज्म और सोर्सेज और इंटेलिजेंस नेटवर्क मैकेनिज्म था पिछले सालों में, जिसकी वजह से आतंकवाद का जम्मू सूबे से सफाया किया गया था, वो कहीं कमज़ोर पड़ा जब बढ़ाया गया, जिसकी वजह से आज सूचना नहीं मिलती। एम्बुश करके सेना पे हमले होते हैं, यात्री बस पे हमले होते हैं। एक जो आप जिस तरह से आप लड़ रहे हैं, सिक्योरिटी ग्रिड है आपका, सिक्योरिटी ग्रिड का, सिक्योरिटी नेटवर्क का अपना काम, वो लड़ रहे हैं, मगर इसके साथ साथ आपको पॉलिटिकली भी इस सिचुएशन को एड्रेस करना है। लॉन्ग लास्टिंग पीस के लिए आपको माहौल बनाना है, डायलॉग करना है। सबसे अहम डायलॉग जो आपका होना चाहिए यहाँ के लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जहाँ पे आप उनको एम्पावर करें, उनके दिल जीते, दिल जीत के यहाँ पे वैसा माहौल बनाए जहाँ पे मिलिटेंसी के लिए कोई जगह ना हो। और बदकिस्मती से जिस तरह से इस रियासत को एलियनेट किया जा रहा है, यहाँ के लोगों को एलियनेट किया जा रहा है, ये इस ज़रूरत को महसूस नहीं कर रहा। पहले ये कहा जाता कि सीमा पार से लोग आ रहे हैं। आजकल पाकिस्तान की हालत भी बहुत ख़राब है, खुद का अपने देश को संभाल नहीं पा रहे हैं। और हमारे यहाँ था कि हमारे होम ग्राउंड टेररिस्ट है नहीं, तो आज हमारे अपने राज्य के अंदर, देश के अंदर ये क्यों, कहाँ से ये पनप रहा है, ये सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। और अभी जो पार्लियामेंट का अधिवेशन भी चल रहा है, ये तू मैं नहीं करके हमें ये देखना चाहिए कि कश्मीर का जो है लास्टिंग पीस और सोल्यूशन किस तरह से हो।
उसके लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को चालू करना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव तो हुआ, अगर लोकसभा चुनाव हो सकता है तो विधानसभा चुनाव क्यों नहीं हो सकता? उधर बिहार की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा ने जेडीयू का दामन थाम लिया। मनीष वर्मा को संजय झा ने पार्टी की